ओम शांति। हम सभी को परम पिता परमात्मा की दुआओं की बरसात इस संगम युग पर ही होती है। तो बाप आकर के हमें बड़े प्यार से हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। हम आत्माओं को फिर से जगाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं को इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुआ। तुम थक चुके हो और चिल्लाते रहते हो कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जाए। दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तुमने कितना पुकारा, कितनी मुझ बाप के लिए व्रत रखे, तपस्याएं की, हठ योग प्राणायाम किए, अनेकों कष्ट सहन किए। अब मैं तुम आत्माओं का पिता आया हूं दुख धाम से सुख धाम ले जाने के लिए। तो उसके लिए मैं तुम बच्चों को उसके लिए लायक बनाता हूं। जो आत्माएं तमो प्रधान हो गई हैं उनको सतो प्रधान बनाना है। पिछले जन्म जन्म के किए हुए पापों को भस्म करना है और सृष्टि चक्र में जो लेन देन का कर्जा रहा हुआ है उसको भी चुकता करना है। तो बाप आकर के सहज रास्ता बताते हैं, बच्चे पहले अपनी जोत जगाओ, अपने आप को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाप आकर के ज्ञान का प्रकाश हम बच्चों को पर वर्षा करते हैं, हमें ज्ञानी और योगी बनाते हैं। हम तो स्वयं को भी भूल गए, अपने बाप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को भूल गए और इसके बावजूद 5 विकारों के बिल्कुल वशीभूत हो गए। तो हम आत्माओं को इन 5 विकारों ने बिल्कुल ही तमो प्रधान कोयला माफिक बना दिया। तो ये बाबा की कितनी अपरंपार कृपा है, ये दया है कि बाप आकर के बहुत सहज रीति घर गृहस्थ में रहते हुए बिना किसी त्याग के, भौतिक त्याग के, हम आत्माओं को अपने साथ कनेक्शन जुड़वाते हैं। तो जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज होती है उसको डायनमो से जोड़ते हैं। तो बाप आकर के हमारा जो नाता बाप से टूट गया है तो वो आकर के स्वयं जोड़ते हैं। तो पहले कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है। हमें सत्य अपना परिचय देते हैं, हम स्वयं को भूल गए हैं। और इसी को भूलने के कारण ही माया 5 विकारों ने हमें ब्लाइंड होते हुए अपने ऊपर अधिकार जमा लिया। आज हम चाहते हैं हम पावन बने, रोज परमात्मा को कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मंदिरों में कहते थे हम विकारी हैं, हम पापी हैं, आप हम पर रहम करो। तो बाप इस समय पर आकर के इस संसार में रहते हुए हमें कितना प्यार से पावन बनने का तरीका बताते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, जन्म जन्म के कर्जों को चुकतू कराने वाला हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म की विधि तो बताता हूँ, लेकिन साथ में शक्ति भी देता हूँ कि बच्चे मन मना भाव, मुझ अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, तो जिससे तुम्हारी जो खोई हुई शक्ति है वो वापस आ जाती है। हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव से देखते हैं तो कैसे बाप आकर के हमें बड़े प्यार से
हमारा श्रृंगार करते हैं। जो हम आत्माएं इस विषय सागर में गोते खा रही थी, बहुत पिता परमात्मा से दूर दूर हो गई थी, तो बाप ने आकर के हमारी डोर पकड़ी है, भगवान ने डोर पकड़ी है। अब हम आत्माएं कहती हैं बाबा हम आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। तो जो आत्माएं अपनी डोर पिता परमात्मा के हाथ में देती हैं, वो बेफिक्र निश्चिंत हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे 2 युगों से तो तुम भटकते आए, अब मैं आया हूं तुम बच्चों को तुम्हारे ऊपर कृपा करके दया करता हूं। वास्तव में तो देखा जाए, बाबा कहते हैं दया की बात नहीं है, ये तो बच्चे मुझ पिता का फर्ज है, मैं अपना फर्ज पूरा करने आता हूं। तो सबसे पहले आकर के बाप हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माया ने हमारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, हम ही बाबा ने हमें पहचान दी, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बच्चे माया ने तुम्हें अधीन करके तुम्हें कौड़ी तुल्य बना दिया। अब बाप हमें हीरे तुल्य बनाने के लिए अपने साथ नाता जोड़ते, अपनी नैनों की पलकों में बिठाते हैं, अपना हमें हृदय रूपी सिंहासन देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे इस आत्मिक स्मृति का तिलक लगाओ और बाप को याद करो, तो बाप तुम्हारे पापों को भस्म करने के लिए बंधा हुआ है। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करने का, अपनी झोली भरने का। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में तुम सोने तुल्य तुम्हारे जीवन है, त्रेता में चांदी तुल्य, द्वापर में तांबे तुल्य, कलयुग में लोहे तुल्य, ये संगम युग का समय तुम्हारा हीरे तुल्य है। क्यों हीरे तुल्य है? क्योंकि 1 सेकंड बाबा को याद करते हैं पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। ऐसा चांस कभी भी जिंदगी में, कभी भी कल सारे चक्र में कभी नहीं मिलता। इसलिए इस समय हमें बाप की छत्र छाया में रह करके सब कुछ बाप से प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।